सभी बहनों को नमस्ते। आज आप सभी को बताना चाहती हूँ कि 9 दिन के व्रत चल रहे हैं। अब आप कहेंगी जब व्रत रखते हैं बहनों तो कितने काम बढ़ जाते हैं। सुबह से देवी जी के पूजन करो, बाहर जल चढ़ाने जाओ, फिर घर आओ तो घर में देवी जी की पूजन करो, स्थापना की है तो उनकी पूजन आरती हवन सारे काम रहते हैं। और फिर व्रत भी रहना है, उपवास भी रहना है। और उपवास तो ऐसा कि अब क्या बनाएं क्या खाएं, क्योंकि अब देखिए खाना तो खाना नहीं है लेकिन भूख तो लगती है ना। तो अब उपवास में सुबह साबूदाने की खिचड़ी बना के खा ली थी। अब उसके बाद भी दोपहर में लगा कि कुछ और खाना चाहिए, अभी भी भूख लगी है तो फिर थोड़ा नमकीन रखा था तो वो भी खा लिया। उपवास का ही खाया था, बिना उपवास वाला नहीं खाया। उसके बाद भी जब थोड़ी और 2 घंटे बीते तो लगा अब क्या खाए, फिर से भूख लग रही है, फिर थोड़े चिप्स तल के खा लिए। फिर भी लगा कि अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी भूख पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। तो थोड़ा अंगूर रखे थे और संतरे रखे थे तो संतरे छीले, अंगूर रखे, थोड़े अंगूर खाए, फल फूल खाए तो थोड़ा तरोताज़ा सा लगा। फिर लगा हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है। फिर शाम हो गई, शाम को फिर देवी जी को दिया करने गए, बत्ती करने गए। अब लौट के आए तो लगने लगा कि अरे पेट में तो फिर से कुछ खाली खाली लग रहा है, तो अब क्या खाएं क्या खाएं। अब बहनों यही तो परेशानी रहती है कि दिन भर में क्या बना बना के खाएं और पेट तो भरता नहीं है। अब व्रत ही तो है आखिर। तो अब फिर सोचा कि क्या बनाएं, अब क्या कर लें। तो फिर क्या किया कि वो जो भगर होती है ना वो फुला दी थी सुबह, तो उसमें साबूदाने मिला के और इडली बनाई और नारियल की चटनी बनाई। जब 4-5 इडली खाई और नारियल की चटनी खाई तो थोड़ी पेट में शांति मिली, लगा कि हाँ अब कुछ ठीक लग रहा है। और फिर घर के सब काम निपटाए, सुबह के लिए सारी पूजा की तैयारियां करके रखी, क्योंकि दूसरे दिन सुबह 4 बजे से फिर से मंदिर जाना है। तो फिर सारी तैयारियां करी। अब कितने ज़माने के काम तो रहते हैं, आप सब समझ सकती हो क्या हालत रहती है बहनों की। करते करते 11 बज गए। अब जब 11 बजे सोने के लिए बिस्तर पे लेटी तो फिर लगा कि कुछ तो होना चाहिए और थोड़ा बहुत, नहीं तो कैसे रात भर नींद आएगी। तो फिर गई, अच्छा 1 गिलास दूध का भरा, उसमें बादाम डाली, थोड़ी शक्कर डाली और उसमें ड्राई फ्रूट्स डाले। और जब 1 गिलास अच्छा दूध पिया तब लगा कि हाँ अब शायद चैन से नींद आ जाएगी। तो बहनों अब 9 दिन का व्रत है, देखो हिम्मत तो चाहिए ना घर के काम करने के लिए। फिर भी मैं तो भूखी प्यासी लगी रहती हूँ, क्या बताऊँ अब आप सबको, है ना। तो यही हमारी सब बहनों के हाल हैं। पूरे दिन खाते हैं, पूरे दिन खाने पीने में लगे रहते हैं, घर वालों के काम काज में लगे रहते हैं और उसके बाद भी लगता है कि भूखे के भूखे हैं, मतलब पेट भरता ही नहीं है। अब वो खाना खाने जैसी तसल्ली थोड़ी ना मिलती है व्रत उपवास के अ, खाने में। व्रत उपवास का फलाहार का कितना भी खा लो, जब देखो तब भूख लगी, जब देखो तब भूख लगी। और मानसिकता ही बन गई है कि हम भूखे हैं, हम भूखे हैं, तो पेट ही नहीं भरता है। क्या बताऊं बहनों, अब हम सभी की तो यही समस्या है, आप सब जानती हो। चलो तो फिर मिलते हैं। जय माता की।